दोस्तों नमस्ते। आज हम आपको महुआ डाबर गोविंदापुर बहादुरपुर बस्ती यूपी इंडिया में लगने वाले एक मेले को दिखाने जा रहे हैं। यह मेला कितना बड़ा है, कहां कहां से लोग यहां मेला देखने आते हैं, तो आज हम आपको महुआ डाबर के मेले को दिखाने जा रहे हैं। अरे चलो इधर से आ जाओ। दोस्तों आप देख रहे हैं रोड के दोनों तरफ पार्किंग स्टैंड बनाया गया है, जहां आप अपनी गाड़ी को पार्किंग करके स्टैंड करके खड़ी करके जा सकते हैं, क्योंकि मेले में स्टैंड की व्यवस्था नहीं है। रोड के दोनों तरफ 4 पहिया और 2 पहिया गाड़ियों के स्टैंड बने हुए हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं दरगाह के मेले के जाने का यह रास्ता है। इसी रास्ते पर आगे दरगाह है और दरगाह पर मेला लगता है, जो कि हर वर्ष लगता है। बहुत बड़ा मेला लगता है। यह बहुत पुराना मेला है, लगभग 100 साल से भी ज़्यादा समय से यहाँ मेला लगता आया है। यह रात्र का एकमात्र मेला है। यहाँ रात्र में मेला लगता है। अक्सर गांव में रात में मेला नहीं लगता है। दोस्तों आप देख रहे हैं आज 3 दिसंबर 2021 के दोपहर का समय है। आप देख रहे हैं आज बुधवार है, अगले दिन बृहस्पतिवार है। आप देख रहे हैं दोपहर के समय का यह मेले का दृश्य देख रहे हैं। अभी भीड़ थोड़ी थोड़ी हो रही है, दुकानें लगी हैं, बैलून की दुकान लगी है। इस तरह से आप मेले का दृश्य देख रहे हैं। यह मेला रात्र में बहुत अच्छी तरह से चमकता है। इस मेले में रात्र में काफ़ी भीड़ होती है और इस मेले में लोग अपने मरीज को लेके आते हैं और बीमार मरीज को ठीक कराते हैं। माना जाता है यदि कोई एक बार भेला पी ले तो वह साल भर बीमार नहीं होगा। दोस्तों आप देख रहे हैं सड़क के किनारे मिठाई की दुकान लगी है, खाने पीने की दुकान लगी है। मिठाई को देखकर बच्चों और बड़ों के मुंह में पानी आ जाता है। आप देख रहे हैं इस मेले का दृश्य। इस मेले में खाने पीने के बहुत सारे दुकान लगी है, बच्चों के खिलौने की भी दुकानें लगी हैं। तो आप देख रहे हैं महुआ डाबर के मेले की सैर कर रहे हैं। छोटी छोटी दुकानदार अपने दुकान को सड़क के किनारे लगाए हुए हैं, जिससे लोगों की आमदनी हो जाए। कोरोना महामारी के बाद पिछले वर्ष यह मेला नहीं लगा था, इस वर्ष यह मेला लगा हुआ है। इस वर्ष काफ़ी भीड़ हो रही है। दोस्तों यह भूत का मेला है। इस मेले में देश के विभिन्न हिस्सों से लोग आते हैं और अपने भूत पिशाच को यहाँ स्वाहा करके जाते हैं। लोगों का भूत पिशाच का इलाज इस मेले में होता है। यह रात्र का मेला है। इस मेले में काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। काफ़ी संख्या में दुकानदार अपनी दुकानें यहाँ लगाते हैं और ढेर सारा पैसा कमा करके आते हैं। दीपावली के पहले लगने वाला यह मेला काफ़ी आकर्षक होता है। दीपावली के समय लोगों की छुट्टियां होती है, दीपावली की छुट्टी होती है, दीपावली का लोगों को पैसा मिलता है। इस तरह से लोग दीपावली का भी आनंद उठाते हैं, साथ ही साथ इस तरह का मेले का भी आनंद उठाते हैं। दुकानदार अपनी जीविका चलाने के लिए दुकान यहाँ लगाते हैं और जिसके कारण से उनके घरों में भी काफ़ी धन जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये महुआ डाबर के मेले का यह दृश्य देख रहे हैं। आप देख रहे हैं इस मेले में कुछ लोग अपना जेब भर रहे हैं और कुछ लोग अपना जेब खाली कर रहे हैं। व्यापारी वर्ग, बिजनेस वर्ग अपनी दुकानें यहाँ लगा करके और दुकानदारी करके ढेर सारा मुनाफा कमा रहे हैं और अपना जेब भर रहे हैं। इसके विपरीत देखने वाले लोग, मेले में आने वाले लोग, दर्शक जो अपनी जेब को खाली कर रहे हैं, जिन लोगों के पास पैसा बहुत होता है लेकिन पैसा खर्च करने के लिए टाइम नहीं होता है, मेले में पैसा खर्च करके ढेर सारा सामान घर ले जाते हैं, बच्चों के लिए खिलौने ले जाते हैं और आवश्यक सामग्री जो घर के काम में आए ऐसे सामान
खरीद कर घर ले जाते हैं। लोगों के पास समय की काफ़ी कमी होती है, छुट्टी का समय होता है, मेले के लिए लोग समय निकालते हैं और समय निकाल करके मेले में आते ढेर सारा सामान खरीद करके घर ले जाते हैं। जो आवश्यक सामग्री होती है, जो घर के लिए आवश्यक वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं को मेले से खरीद करके लोग अपने घरों में ले जाते हैं। उनको बार बार अलग अलग जगह जा करके अलग अलग सामान खरीदना पड़ता है, लेकिन मेले में इकट्ठे ढेर सारे सामान मिल जाते हैं। उन सामानों को एक बार ही खरीद करके अपने घर ले जाते हैं, जिसके कारण से लोगों का काफ़ी समय बचता है, जिससे उस समय का उपयोग करके वे दूसरे काम को आसानी से कर सकते हैं। अल्लाह आपके इस आने को मुबारक करे, अल्लाह आपके तमाम मकसद को पूरा करे। लिहाजा आप इसका भी ख्याल रखें कि आपको मस्जिद के मुतालिक आपसे सवाल किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा बच्चे मेला जाने की जिद करते हैं। बच्चे जानना चाहते हैं मेला क्या है, मेले में क्या होता है, इसलिए बच्चे जिद करते हैं कि हमें मेला जानना ही जाना है। इस तरह से मेले में बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा पार्क बनाए जाते हैं। बच्चों के सामान मेले में सबसे ज़्यादा होते हैं। बच्चों के ढेर सारे खेल खिलौने मेले में होते हैं और बच्चों के खेलने की सामग्री, झूला और ट्रेन, बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए मेले में होती है। इस तरह से बच्चों का सबसे ज़्यादा सामान मेले में होता है। उसके बाद औरतों के लिए सबसे ज़्यादा सामान मेले में होता है। औरतों के लिए चूड़ी, कंगन, उनके श्रृंगार की ढेर सारी सामग्री आपको मेले में मिल जाएगी, क्योंकि औरतों को समय नहीं मिलता है कि वे बाज़ार जा कर के अपने पसंद का सामान खरीद सके। औरतें मेले में आकर के अपने पसंद की सामान खरीद सकती है। इस तरह से मेला बच्चों के लिए और औरतों के लिए सबसे ज़्यादा आकर्षक का केंद्र होता है। तीसरे उस तरह के लोग इस मेले में आते हैं जिन्हें रूह की साया होती है, जिन पर भूत पिशाच रहता है। लोग अपना भूत पिशाच छुड़ाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, अपने इलाज करने के लिए इस मेले में आते हैं। आप देख रहे हैं यह बच्चों का स्थान है। यहाँ बच्चों के लिए कुल्फ़ी लगा हुआ है, खाने पीने के सामान, आइसक्रीम लगा हुआ है, बच्चों के लिए झूला लगा हुआ है। यह मेला का टेम्परोरी पार्क है। बच्चों का छोटा सा अस्थायी पार्क बना हुआ है। यहाँ बच्चे आकर के झूले का, ट्रेन का मज़ा उठा सकते हैं। तो ये बाल वाटिका है। बच्चों के लिए यह बहुत ही आकर्षक है। आप देख रहे हैं सामने मोहम्मदपुर गांव है। मोहम्मदपुर गांव और दरगाह के बीच में अस्थायी रूप से लकड़ी का पुल बनाया गया है, ब्रिज बनाया गया है। इस पुल के द्वारा, इस लकड़ी के पुल के द्वारा लोग मेले में प्रवेश कर सकते हैं। लोग पैसा कमाने के लिए इस तरह का पुल बनाते हैं, जिससे काफ़ी पैसा कमा सके, मेले में आने वाले लोगों की सहायता भी हो सके। आप देख रहे हैं महुआ डाबर में लगने वाले दरगाह के इस मेले का दृश्य देख रहे हैं। इस तरह के मेला लगने से आसपास के लोगों को अस्थायी रूप से रोजगार मिल जाता है। लोग इस मेले में इतना पैसा कमा लेते हैं कि कम से कम उनके घर का खर्चा 1-2 महीने आसानी से चल जाता है। तो इस तरह से मेला लोगों को पैसा कमाने का सुअवसर देता है और लोगों को पैसा खर्च करने का भी शुभ अवसर देता है। लोग अपना पैसा खर्च करते हैं और लोग अपना पैसा कमाते हैं। मेले के बहाने बचपन में प्रेम करने वाले प्रेमी और प्रेमिकाओं का मिलने का स्थान होता है। हर वर्ष यह मेला लगता है। हर वर्ष प्रेमी अपने प्रेमिका से मिलने इस मेले के बहाने आती है। इस तरह से
प्रेमी भी अपने प्रेमिका से मिलने के लिए इस मेले में आते हैं। मेले का नाम है दो दिलों का मिलना मेला कहलाता है। तो मेले में भूले भटके साथी मिल जाते हैं, बरसों पुरानी मित्रता ताज़ी हो जाती है। मेले के बहाने हम अपना कुछ समय निकाल करके लोगों से मिलते हैं, क्योंकि मनुष्य अकेले नहीं रह सकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य को एक साथ रहना अच्छा लगता है। इस तरह से मेले का कंसेप्ट है। मेले में ढेर सारे लोग इकट्ठा होते हैं, लोग एक दूसरे को देखते हैं, प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और जीवन में खुशियाँ लौट आती है। तो इस तरह से मेला हमारे हृदय को आनंदित कर देता है, प्रसन्नता लाता है, खुशियाँ लाता है। इस तरह से मेला सभी के लिए आकर्षक होता है, बच्चे बूढ़े सभी के लिए मेला अच्छा होता है। नहीं बना है। मेले के अंदर प्रवेश न करें। जो भी हमारे पुलिस कर्मचारी अधिकारीगण लगे हुए हैं, ये ध्यान दें कि चलो देख देख आने जाने वाले को कोई दिक्कत ना हो, और जिन हजरात को अर्जी करवानी हो गेट के पास जाके अर्जी करवा लें। और फिर दरगाह के अंदर सीढ़ियों को बनाएगा। सीढ़ियों बनाते अगर पकड़ा तो यहाँ पर प्रशासन को मोबाइल दे दी जाएगी। 4 दिन के बाद मोबाइल मिलेगी। वो प्रशासन का सब आदेश है। आती हैं बहारें जाती हैं बहारें, मेला दिलों का आता है, आके चला जाता है। हर व्यक्ति का जीवन एक मेले के समान होता है। जिस तरह से हम पैदा होते हैं, छोटे होते हैं, बचपना होता है, उसके बाद जवानी आती है, जवानी के बाद बुढ़ापा आता है। इस तरह से व्यक्ति का जीवन एक मेले के समान होता है। यहाँ लोग अपने जीवन को जीते हैं। मेले में सुख आता है, दुख आता है। तो इस तरह जीवन का मेला दुखों और सुखों का मेला है। तो इस तरह से आज हम आपको मेले का सैर करा रहे हैं, मेला दिखा रहे हैं। महुआ डाबर दरगाह का मेला आप देख रहे हैं। यह वर्ष में एक बार लगता है और दीपावली पर्व के पहले लगता है। मेले में एक कुम्हार ढेर सारे मिट्टी के खेल खिलौने बना करके लाता है और मेले में बेचता है, जिससे उसे पैसा मिलता है। उस पैसे का इस्तेमाल करके वह मेले से ढेर सारा सामान खरीदता है और अपने बच्चों को ले जाता है, मिठाइयाँ ले जाता है, जिससे उसके बच्चे और उसके घर वाले खुश होते हैं। तो इस तरह से मेला हमको एक व्यापार का अच्छा सा अवसर देता है। मेले में हम अपना सामान अदला बदली करते हैं। प्राचीन समय में जब पैसे का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग मेले में अपने सामान को लेकर के आते थे और एक दूसरे के सामान से अदला बदली कर लेते थे। इस तरह से मेला की शुरुआत हुई थी। सामान का अदला बदली करना काफ़ी कठिन होता था। जब
पैसे का आविष्कार हुआ, रुपए का आविष्कार हुआ, कागज के नोटों का आविष्कार हुआ, तो लोगों ने सामान के बदले सामान देना छोड़ करके सामान के बदले नोट देना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि नोट काफ़ी सुविधाजनक चीज़ है। मनुष्य ने नोट का आविष्कार किया, पैसे का आविष्कार किया। पैसे के आविष्कार के द्वारा हमको सामान खरीदना और बेचना काफ़ी आसान हो गया, सुविधापूर्ण हो गया। सरकारें इस नोट को छापती हैं और इस नोट को बनाती हैं, जिसके कारण से हमें लेन देन करना काफ़ी आसान हो गया। आपने देखा होगा अधिकतर मेले नदियों के किनारे लगते हैं। इलाहाबाद का मेला गंगा नदी के किनारे लगता है, अयोध्या का मेला घाघरा नदी के किनारे लगता है। इस तरह से आप देखेंगे अक्सर नदियों के किनारे ही मेला लगता है। इसके पीछे कारण यह है, पहले इंजन का आविष्कार नहीं था, पहियों का आविष्कार नहीं था, सड़कें नहीं थी। सड़क से यात्रा करना काफ़ी कठिन और महंगा होता था, अधिक समय लगता था। इसलिए पहले लोग नदियों के द्वारा यात्रा करते थे। इसलिए नदियों के किनारे शहर होते थे, गांव होते थे। जिस तरह से आज सड़कें एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ती हैं, ठीक इसी प्रकार पहले नदियां एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ती थी। एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने का काम नदियां करती थी। लोग नदियों के द्वारा, नाव के द्वारा यात्रा करके एक शहर से दूसरे शहर तक जाते थे, एक गांव से दूसरे गांव तक जाते थे, क्योंकि नाव से यात्रा करना काफ़ी सरल और सस्ता था, आसान था। आज इंजन के आविष्कार के कारण से, ट्रक, बस, जीप और ट्रेन के आविष्कार के कारण से, सड़कें बन जाने के कारण से सड़क से यात्रा करना काफ़ी आसान हो गया है। आज नदियों के द्वारा यात्रा करना काफ़ी मुश्किल और कठिन हो गया है। इसलिए आज लोग ट्रक्स के द्वारा, जीप के द्वारा, सड़कों के द्वारा यात्रा करते हैं। तो आपने देखा, आपने जाना कि नदियों के किनारे ही मेला अक्सर इसलिए लगता है क्योंकि पुराने समय में उस स्थान पे मेला लगता था। आज भी उसी स्थान पर मेला लग रहा है। यह पुरानी परंपरा लोग पालन कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप अच्छा कमेंट करेंगे तो आपके गांव, शहर, मोहल्ले का वीडियो आपको हम ज़रूर दिखाएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद है तो हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आपको हम अधिक से अधिक वीडियो और सही जानकारी, ज्ञानवर्धक जानकारी आपको देते रहेंगे। यह महुआ डाबर गांव दूसरा वाला जलियाबाग गांव कहलाता है। इस गांव में 1857 में चारों तरफ से अंग्रेज़ों ने घेर करके इस गांव को जला दिया था। इस गांव से बचे हुए लोग भाग करके टांडा उस पार चले गए थे, इधर उधर के गांव में चले गए थे। इस समय महुआ डाबर गांव का कोई पता लता नहीं है। गोविंदापुर और ईदगाह के बीच में महुआ डाबर गांव था, जो कि आज के समय में यह गांव गायब हो गया है, यहाँ कोई नहीं रहता है। तो इस तरह से 1897 में अंग्रेज़ों ने इस गांव को जलाया था। यह दूसरा जलियांवाला बाग का कांड था, जहां काफ़ी संख्या में भारतीय लोग मारे गए थे, जल गए थे। तो इस तरह से आज आपको हमने महुआ डाबर दरगाह का सैर कराया। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।